नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी अब मानसून का समय आने वाला है, बल्कि मानसून आने से पहले, बरसात आने से पहले बरसात की झलकियाँ भी आनी शुरू हो गई है। कई बारिश तो होकर निकल गई है और ऐसे में पौधे में पानी मिलता है बारिश का, तो पौधे काफ़ी हरे भरे हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ ही गार्डनर को कुछ चीज़ों पर ध्यान देने होते हैं, तो मैं एक एक करके आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि हमें और आपको किन चीज़ों पर बरसात के दिनों में ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी होता है। इसी पर आज की वीडियो होगी, तो प्लीज़ वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें ताकि आप इसमें से कुछ भी हासिल कर पाएँ और अपने पौधे को स्वस्थ रख पाएँ। दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पर मैं आपको रख रही हूँ कि आपको जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे सीड्स आपको ख़रीदने हैं या फिर आपको फंगिसाइड ख़रीदने हैं, फंगिसाइड की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। साथ ही कुछ फर्टिलाइज़र चाहिए, या आप कटिंग लगाना चाहोगे तो रूट हार्मोन वगैरह चाहिए। तो तरह तरह के चीज़ों जो आपको आवश्यकता पड़ने वाली हैं। हाँ, फर्टिलाइज़र से लेकर पेस्टिसाइड और रूट हार्मोन तक जो भी वस्तुएं हैं, इनको आप खरीद कर मानसून आने से बरसात जम के बरसने लगे और घर से निकलना मुश्किल कर दे और हमें लगे कि भाई मेरे पास तो फंगिसाइड है ही नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर जो भी बिट्स वगैरह हों, घास पात आपके गमले में हो गए हों, उनको आपको हटा देनी है। ऐसा है कि ये भोजन भी लेते रहेंगे और इसमें अभी बरसात के दिनों में जो ये बहुत बढ़ जाते हैं, तो इनको आपको हटा देनी है, रिमूव कर। आप ख्याल रखें, ये बरसात से पहले ज़रूर इसको कर लिया करें। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं। मानसून में, बरसात में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो हमारे गमले में अगर ड्रेनेज होल ठीक ना हो तो इसमें पानी भर जाता है और हमारे पौधे की रूट ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए बरसात आने से पहले चाहिए कि अपने हर एक पॉट को, बड़े हों या छोटे हो, हर एक पॉट को आपको पलटकर इसके ड्रेनेज होल को चेक कर लेनी है। ड्रेनेज होल इसका सही है या नहीं। अगर ड्रेनेज होल सही नहीं हो तो आप एक कोई इस तरह का नुकीला चीज़ ले लीजिए और उससे क्या करिए कि इसका इस तरह से होल को थोड़ा लूज कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपके पॉट में पानी भर जाएंगे और आपके पौधे के रूट खराब हो जाएंगे। इस तरह से आप इसको होल को ढीला कर लें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है पौधे के लिए। चौथे नंबर पर दोस्तों आवश्यक है कि आप जो सॉइल तैयार करके रखते हो, तो बरसात के दिनों में आप पौधे लेकर आते हो, ख़रीद कर लाते हो, तो उसमें परेशानी क्या हो जाती है कि बारिश में पानी भींगी रहती है सॉइल, तो मिलाने में सब चीज़ ठीक नहीं लगता। तो आप अपने सॉइल को अभी ही क्या करें कि धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। अभी काफ़ी कड़ी धूप होती है और आपके सॉइल बहुत अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। उसमें जो कीड़े मकोड़े होंगे, बैक्टीरिया होंगे, फंगस वाली जो कोई चीज़ होगी, तो वो सब आपकी समाप्त हो जाएगी। सुखाने के बाद उसको पॉट में इस तरह से आप कुछ पॉट में इसको भर के, मैं आगे चलकर वो भी दिखला दूँगी आपको, मैंने जो भर के रखा है, इस तरह से आप उसको भर के रख ले। आप चाहे तो इसमें सैंड और गोबर की खाद मिलाकर भी रख दे सकते हो। अब इसके बाद अगर ये बाहर में भी रखा रहता है, अंदर में भी रख ले सकते हो। अगर इसको बाहर में भी छोड़ देते हो, इसमें पानी पड़ते हैं, तो इस पानी से क्या है कि इसमें जो गोबर वगैरह रखे हुए हैं मिलाकर, ये सब और डिकम्पोज हो जाएगा अच्छी तरह से, आपके लिए नए पौधे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब कितनी भी बारिश होती हो, मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आपके पास कोई पौधे आ गए हैं, तो आप उसको आसानी से इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, पाँचवें नंबर पर आप मानसून बरसात आने से पहले हर एक गमले का रूट बाउंड देख लें। जैसे रूट बाउंड बोलते हैं, जैसे ये रूट आप देख रहे हैं, गमले से इसकी रूट बाहर आ रही है। अगर इस तरह रूट बाउंड हो रहे हो तो उस गमले को आप बदल लें, उसमें दूसरे पॉट में इसको पौधे को निकाल कर ले जाए। और ये रूट बाउंड होने से क्या होता है ना कि आपका इसमें से रूट निकल रहा है, तो ये भी आपका पानी को रोकता है। जिस तरह से ड्रेनेज होल को ये जकड़ लेता है,
तो आपके पौधे इसमें भी क्या हो सकता है कि पानी रुकने से मर सकते हैं। 6 नंबर पर दोस्तों, पॉट हम लोग इस तरह से रखते हैं तो इसमें पानी भर जाती है या पौधे को एक्सेस पानी हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा बरसात हो, जिस समय मूसलाधार बारिश होने वाली हो, एकदम से लगा रहता है 5-7 दिन तक रेगुलर बारिश हो रही है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं कि अपने पॉट को, बड़े पॉट हो या छोटे पॉट हो, उसको इस तरह से सुला कर रख दे सकते हैं। इससे क्या है, बारिश यहाँ पड़ेगी और फिसल जाएगी और आपके पॉट में ये पौधे पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। दोस्तों 7 नंबर पर गमले की मिट्टी को हल्की कर ले, कोई भी घास पात हो इसमें तो उसको बिट्स को हटा दें और आप अपने पौधे का मल्चिंग कर दें। मल्चिंग करने से भी काफ़ी अच्छा रहता है। जो कुछ भी आपके पास हो, मेरे पास ये चावल की भूसी है तो मैं इसी से मल्चिंग कर दे रही हूँ और ये डिकम्पोज भी होता रहेगा और हमारे पौधे को ये फर्टिलाइज़र के रूप में काम भी करता रहेगा। बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो भी चीज़ हो उससे मल्चिंग कर दें, बरसात में ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों अब मैं 8 नंबर पर बात कर रही हूँ सकुलेंट की, एडेनियम की। आप देख रहे होंगे कि ये सकुलेंट एडेनियम है। एडेनियम को धूप बहुत पसंद है, लेकिन बरसात के दिनों में अगर आप इसको धूप में रखते हो तो बारिश खुले में इसको मिलेगी और बारिश इसको एकदम पसंद नहीं है, यानी पानी इसको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। ये बहुत कम पानी में रहता है, आप सबको पता है, और इसलिए क्या करना है, इसको आपको कहीं इनसाइड ले जाना होगा। इनसाइड यानी जहाँ पर बारिश नहीं होती हो। तो सकुलेंट और एडेनियम के लिए सबसे बेहतर रहता है कि आप इसको इनसाइड में ले जाओ जहाँ पर कि पानी ना हो। दोस्तों अब 9 नंबर पर बात करते हैं कि बरसात आने से पहले आप क्या करें कि आपके पास जो भी गमले हो, पॉट हो जिसमें आपको कटिंग लगानी हो, या फिर कोई पॉली बैग हो जो हम लोग पौधे खरीद कर लाते हैं, वो भी पॉली बैग निकाल लिए हैं आपने, या फिर घर में जो मिक्सचर वगैरह का जो थैला है तो उसकी क्या करें कि उसमें होल करके रख लें और उसमें आपको धूप में सुखाया हुआ सॉइल, बालू, ये सब मिला हुआ भर लेनी है। लेकिन आप अगर उसके पॉट के नीचे ड्रेनेज होल के पास अगर सूखे पत्ते डाल देते हो, ऊपर से आप उसमें सॉइल, बालू मिला हुआ डाल देते हो, थोड़ी सी आप बर्मी या गोबर की खाद भी मिला हुआ है अगर आप डाल देते हो, और इस तरह से जो आप देख रहे हो पॉट यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरह से अगर आप पॉट रखते हो तो ये आपका बारिश में भीगकर क्या होगा कि डिकम्पोज हो जाएगा। जो नीचे आपने पत्ते वगैरह रखे हैं वो डिकम्पोज हो जाएगा और ये बहुत बेहतरीन सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी कटिंग के लिए। तो इस तरह से आप करके बरसात आने से पहले ये काम आप कर ले और इसमें जो आप कटिंग लगाएंगे 100% वो कटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी। दोस्तों अब आते हैं 10 नंबर पर। आप देख रहे हैं बिगुनिया का यहाँ पौधा है, फ्लावरिंग कर रहा है। ये भी सकुलेंट के जैसा ही है, इसको भी ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, तो इसको इंडोर ले जा सकते हैं जहाँ पानी बारिश नहीं हो रही हो तो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं, बड़ा सा पौधा है, उसको आप बाहर से अंदर में रखने की उतनी जगह ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पॉलीथीन ले सकते हैं। इस तरह से पॉलीथीन आप ले लीजिए, पॉलीथीन घर में आते रहते हैं, उसमें होल बना लीजिए। इस तरह से इसमें होल कट कर लीजिए, ये इस तरह का उसमें होल काट दीजिए, बीच बीच में होल बना दीजिए। होल बना देना ज़रूरी इसलिए है कि इसमें एयर का, हवा का आवागमन बना रहे। इस तरह से होल बने रहेंगे और इसको अच्छी तरह से इसको आप कवर कर दीजिए, बना के बारिश में छोड़ दीजिए। ये भी आपका एक 10वां तरीका है जिससे कि आप बरसात से इन पौधों को बचा सकते हैं। इस तरह से आप इसको कवर कर देंगे और जब बारिश ना हो तो इसको बीच में हटा भी लिया करेंगे। इसमें एयर फ्लो के लिए होल भी बना दिए गए हैं, तो ये अच्छे से इसमें आराम से रहेगा। दोस्तों अक्सर आपके शिकायत जो आते हैं, मुझे मिलते हैं, उसमें यही रहती है बात कि गुलाब मेरा बरसात में मर गया। तो गुलाब एक्चुअली बहुत केयर चाहता है और इसमें फंगस बहुत जल्दी लगता है। तो इसके लिए बरसात आने से पहले आप अपने गुलाब के जो पौधे हैं उसको या तो आप बरसात का पानी बहुत ज़्यादा उसमें ना आए ये कोशिश करें। अगर गमले में है तो उसको अंदर ले जाए, लेकिन अगर खेत में होगी
तो परेशानी हो जाती है, और तो मरने के लिए तो उसको छोड़ नहीं दिया जा सकता है। तो उसका जो है सो 11 नंबर में मैं जो आपको बता रही हूँ, ऐसा आप उसके साथ कर ले। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने बर्मी रखे हुए हैं, और इसमें थोड़े से आप नीम खली मिला दो। नीम खली भी जो है फंगस वगैरह होने से उसको रोकता है। और थोड़ी सी इसमें फंगीसाइड मिला दो। फंगीसाइड हर घर में होता है, हर गार्डनर के पास होता है। फंगीसाइड इसमें मिला दो। इसको अच्छी तरह से इसमें मिला देनी है। दोस्तों बस इसको फंगीसाइड मिलाने के बाद आप गुलाब की गुड़ाई कर लें। गुड़ाई मैंने कर दी है, और इससे इसकी मल्चिंग कर दो। इसको रूट से थोड़ी सी हटाकर इसको चारों तरफ डाल देनी है आपको। तो उससे क्या होगा कि फंगस वगैरह लगने की शिकायत आपके गुलाब में नहीं होगी। ये बहुत ज़रूरी है, बरसात के दिनों में ये काम ज़रूर कर लेना। दोस्तों 12 में, बरसात में नहीं, अगर गर्मी के दिनों में आप इस तरह से फ्लावरिंग हो जाती है और इसमें छोड़ देते हो तो उतना गड़बड़ी नहीं है। लेकिन बरसात के दिनों में अगर ये फ्लावर फूल खिल करके इस तरह से समाप्त हो गए हैं और इसको आप इसी में छोड़ दोगे तो बारिश होगी। बारिश होने से क्या है कि इसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। तो जितने भी आपके फ्लावर, किसी भी चीज़ के फ्लावर हों, मैं तो यहाँ पर लाई हुई हूँ, ये मैक्सिकन पिटूनिया है। लेकिन आपके जो भी फ्लावर हों, जो भी खिल गए हों, उनको एकदम से हटा देना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप ख्याल रखें। बरसात में इसमें जो पत्ते अगर ख़राब हैं, पौधे के पत्ते ख़राब हों, सड़े गले हों, या फिर फ्लावर खिलकर समाप्त हो गए हों, तो उनको ज़रूर से ज़रूर आप इसमें से रिमूव कर दें। दोस्तों 13 नंबर पर आप याद रखो कि जितने भी बेल वाले, लतर वाले पौधे हैं, चाहे वो आपका मनी प्लांट हो, बोगनवेलिया हो, या फिर आपका मधुमालती हो, जो भी हो, वो तेज़ हवा, इसमें क्या होता है बरसात के दिनों में बहुत आंधी और तेज़ हवा भी चलती है, तो उसको ख़राब कर सकते हैं। इसलिए उसमें डंडे का उपयोग करें, उसको सहारे का उपयोग करें। रस्सी और धागे से बांधकर पौधे को पहले ही आप मानसून झेलने के लिए उनको स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि वो मानसून में टूट कर गिरे नहीं। 14 नंबर पर दोस्तों हम लोग किचन वेस्ट से फर्टिलाइज़र बनाते रहते हैं। तो अभी बरसात के दिनों में जब आप बनाएंगे तो इसको खुला कभी नहीं छोड़ें। खुला छोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि पानी पड़ जाएगी, साथ ही उसमें मच्छर और कीड़े हो जाएंगे और उसमें से दुर्गंध भी आएगी। इसलिए उसको खास करके बरसात के दिनों में बहुत केयर रखना है। आप किचन से अगर किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र बनाते हो तो उसको ढक कर रखनी है। 15 नंबर में दोस्तों आपके लिए टिप्स है। बरसात और मानसून में इसका ज़रूर ख्याल रखेंगे। एक गमले से दूसरा गमला में कुछ ना कुछ दूरी बना कर रखनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से जकड़ के नहीं रखना है। इस बात का आपको ख्याल रखनी है। और मैं अब इसी के साथ चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार है।